हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 20 क्वेश्चंस का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन प्लस जो सिनोनिम्स हैं उनके लिए उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये CDS 2018 का पेपर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से समझिए इसको। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि माई टीचर वॉज ब्लैंक अस फॉर बीइंग लेट। यहाँ पे देखिए, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है अनोय, अनोय, यहाँ एट और विद। तो अनोय जो एक वर्ड है जिसके साथ में एट और विद दोनों प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि एट का यूज जब भी कोई मैटर होता है, जब भी कोई इश्यू होता है, तब भी हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। और जहां पे पर्सन की बात आए, जहां पे ह्यूमन बीइंग की बात आए, वहां हम किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमें देखना है कि अस क्या है? ह्यूमन बीइंग है, कोई न कोई पर्सन है, इसलिए यहाँ एनोइड के साथ में विद का यूज आ गया। माई टीचर वॉज एनोइड विद अस, हमारे साथ में एनोइड था फॉर बीइंग लेट। ओके, एट का यूज कब होगा? एट का यूज अगर सीधा यहाँ पे आता फॉर कमिंग लेट, मान लीजिए ये आता कि कमिंग लेट, यहाँ क्या हो गया? माई टीचर वॉज एनोइड एट कमिंग लेट। अगर उस पे होता तो फिर यहाँ पे अपन एट का यूज करेंगे, बट यहाँ क्या कर रहा है? नाराज किससे है? हमसे है, तो वहां विद का यूज किया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, संध्या। यहाँ पे देखिए, संध्या ब्लैंक मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। यहाँ पे जो साउट शब्द है वो हमेशा अपने साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। साउट के साथ में अपने आगे यहाँ पे साउट जो है वो एट प्रीपोजिशन लेगा। ओके, तो संध्या साउटेड एट मी, यहाँ पे साउटेड ऑन ना आके साउटेड एट मी आएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रवि हैज द हैबिट ऑफ ब्लैंक ए हेडेक। तो देखिए, यहाँ पे एक ये शब्द है प्रीपोजिशन। कभी आप ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में कोई भी पेपर का सॉल्यूशन करो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, तो यहाँ ये आता है कि प्रीपोजिशन अपने आगे हमेशा नाउन लेता है। देखना, ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन हमेशा अपने आगे क्या लेता है? नाउन लेता है। और यहाँ पे नाउन क्या है? जो आईएनजी मतलब जिरंड हो गई। यहाँ पे आईएनजी के लग के कोई भी जो शब्द होता है वह जिरंड कहलाता है, और जिरंड हमेशा नाउन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखो, यहाँ ऑफ के बाद में कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग तो है ही भाई। यहाँ आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि एक तो कंप्लेनिंग, एक ये कंप्लेनिंग, एक ये कंप्लेनिंग आएगा इन तीन में से, क्योंकि नाउन ये तीनों, ये जिरंड ये तीनों ही बन रही हैं। अब कंप्लेन के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है? तो कंप्लेन हमेशा अपने आगे टू का यूज कर होता है। कंप्लेन हमेशा अपने साथ में टू प्रीपोजिशन लेती है। तो रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग टू ए हेडेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो अलोंग फॉर ए राइड बट माई मदर। इंसिस्ट के साथ में, इंसिस्ट के साथ में हमेशा ओन का होता है। इंसिस्ट ओन का मतलब होता है आग्रह करना, बार बार कहना, किसी भी चीज पे जोर देना। तो माई मदर इंसिस्ट ऑन गोइंग विद मी ब्रदर, मेरे भाई के साथ में जाने के लिए मुझे क्या कर रही थी? इंसिस्ट ऑन का मतलब आग्रह कर रही थी, बार बार में जोर देकर कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फजल वो पूछी आपसे। ओके, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट, किसको डिफिकल्ट पाता है यहाँ पे? टू विद हिज क्लासमेट, यानी कि एक नया बच्चा है स्कूल में, और यहाँ पे क्या आया? नया बच्चा स्कूल में आया, और यहाँ पे क्या हुआ? वह अपने जो हैं इनके जो फ्रेंड है, इनके साथ में घुल मिल जाना, यानी कि गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल जाना। तो घुल मिल जाने का मतलब क्या हो गया? गेट अलोंग हो गया। तो ये कह रहा है कि जो बच्चा होता है, नया बच्चा, वो स्कूल में अपने जो क्लासमेट होते हैं उनके साथ में गेट अलोंग होने में, घुल मिल जाने में क्या पाता है? डिफिकल्टी फील करता है। नया बच्चा होता है भाई, वो बहुत ही रेयरली क्या होता है? घुल मिलता है बच्चों के साथ में। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द विजिटिंग डिप्लोमेट, देखिए आप इसको समझना, द विजिटिंग डिप्लोमेट द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे कॉल इन, कॉल एट, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया? बुलाना। कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया?
बुलाना यानी कि बाहर बुलाना। द विजिटिंग डिप्लोमेट था, उसने बाहर क्या किया, उस प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, जो विजिटिंग करने वाला जो डिप्लोमेट था, जो शासक था वो, तो कॉल्ड ऑन, उसने उसको क्या किया, बाहर उसको बुलाया, उसको विजिट मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब बुलाना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, सिंसियर ही वुड हैव। देखिए कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें एक ऐसी कंडीशन है जो एक साइड में क्या बनेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दूसरी साइड में हमेशा ध्यान रखना वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, अब हमें क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आपको ऑप्शन देखना है, हैड ही बीन, हैज ही बीन, वुड ही हैव बीन। तो देखिए इसमें आपको सिंपल सा है, ऑप्शन पे देखिए, इसमें नहीं है ना, इसमें है थर्ड फॉर्म बीन तो वुड आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें थर्ड फॉर्म बीन आ गया तो इसमें क्या आ गया, हैज आ गया, तो ये भी नहीं है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, तो ये क्या बन गया, हैड ही बीन सिंसियर ही वुड हैव गोट द प्राइज। यदि वह सिंसियर होता तो उसको क्या मिलता, प्राइज मिलता उसको। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको उसको समझना है, कंडीशनल जो सेंटेंसेस के 4 या 5 जो भी कंडीशन बनती हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सोल्व कर लेना है, बिकॉज हर एग्जाम में इनको या तो ऑप्शन देके पूछ लेंगे या फिर आपको क्या पूछेंगे, एरर में पूछ लेंगे। ओके, तो इसमें समझ में आ गया आपको। यहाँ पे आपको कंडीशन क्या रखनी है भाई, कैसे भी पूछ सकता है, आपको पहले देके पूछ सकता है, बाद में देके पूछ सकता है, इफ से स्टार्ट कर सकता है, इफ से नहीं भी स्टार्ट कर सकता है, आपको सिर्फ कंडीशन बनानी है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडीशन आई, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडीशन आई, तो दोनों की दोनों बन गई। यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से हमने इससे आइडिया लगाया, यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए क्लोज में। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी में है, बाकी में नहीं है, यानी कि ये बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, और वो ये वाली है। क्लियर हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें हैज आ गया, इसमें वुड आ गया, इसलिए तीनों की तीनों नहीं, ये बच क्या गया, ये बच गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में 10 इयर्स, जब भी 10 इयर्स की बात कर रहा है, बट क्या बता रहा है वह, एक यूनिटी के रूप में शो कर रहा है। समझ में आया आपको, फॉर मी टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री, कह रहा कि फॉरेन कंट्री में मुझे रहते हुए 10 साल। तो देखिए यहां हम ऑप्शन से समझेंगे, 10 इयर्स हम अलग अलग में भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 इयर्स हम एक यूनिटी के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो बताएगा ऑप्शन ही। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए 10 years आर ए लॉन्ग टाइम, इज ए लॉन्ग टाइम, हैज ए लॉन्ग टाइम, ऑफ टाइम, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये कह रहा है कि 10 साल मेरे लिए एक लंबा समय हो गया, तो देखो यहाँ पे ए भी बता रहा है और यहाँ पे आर भी बता रहा है। ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब एक समय को यूनिटी के रूप में शो कर रहा है, तो यूनिटी के रूप में शो कर रहा है तो वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 years इज ए लॉन्ग टाइम, 10 साल एक लंबा समय है मेरे लिए फॉरेन कंट्री में रहते हुए। तो वहां पे years को एक यूनिटी के रूप में शो कर रहा है, तो किसका यूज करेंगे, इज यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो डियर, ये भी कंडीशन वाला आ गया है। ओके, कंडीशन में क्या कह रहा है कि इफ आई ब्लैंक यू, आई ब्लैंक लव टू एक्सेप्ट द ऑफर, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि इफ के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आता है, समझना मेरी बात को, इफ के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में वर्ब का यूज होगा, और दूसरी साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका यूज होगा। समझ आया आपको, आपको एक साइड में वर्ड देखना है, दूसरी साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है, एक साइड में वर्ड देखना है, दूसरे साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है। समझ में आया आपको, तो देखो वाज आ गया, विल आ गया, नहीं है, वोज आ गया, वुड आ गया, नहीं है, वर आ गया, वुड आ गया,
देखिए वर आ गया, विल आ गया, नहीं है, क्या बचा, सी। कैसे, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड लव टू एक्सेप्ट द ऑफर, मैं क्या कर लेता, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पसंद करता उसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यू जो है वो एक सब्जेक्टिव केस में लगाना है आपको। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, माई सिस्टर आस्क्ड मी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है ये, माई सिस्टर आस्क्ड मी, ये जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। आस्क्ड जो है नरेशन वाले सेंटेंसेस हैं, वो जो हैं उनमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, इफ लगता है। तो देखो यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे वेदर भी लगता है, लेकिन वेदर में क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहां और होना चाहिए, इस सेंटेंस में और नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज देखना, यहाँ पे माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज, मेरी जो सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि यदि तुम क्या था, इच्छुक था, विलिंग था, क्या कर रहे मैं, गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। तो इफ यहाँ पे क्या है, इफ आई वर, तो ये भी इसमें क्या नहीं है, सही सेट नहीं हो रहा है। इफ आई कुड बी विलिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो है बी ऑप्शन है वो इस पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए वेदर आई शुड बी, ये भी नहीं, बट यहाँ पे आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, माई सिस्टर आस्क्ड मी, इफ कनेक्टिव वर्ड तो इफ आ गया, वहां जो है मी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, आई लग गया, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। बट आई वर विलिंग, मैं इच्छुक था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे यही ऑप्शन आएगा, आई एम श्योर ए ऑप्शन आएगा इसमें, इफ आई वर विलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आई कुड बी, बिकॉज यहाँ बी जो है वो अपने आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेती है, आई कुड बी। ओके, तो यहाँ पे या फिर आई कुड हैव बीन, ऐसे कुछ आना चाहिए था, बट इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए यूज होगा। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके सामने, अब इसमें सिनोनिम पूछा है, हम 1 to 1 सिनोनिम्स करेंगे और आपका जो है पेपर में कोई भी सिनोनिम्स जो है वो आएंगे, वो इन्हीं में से आ सकते हैं। ओके, सो बी अलर्ट। यहाँ पे कह रहा है कि राहुल इज ऑलवेज थिप्टी, बोलिए थिप्टी क्या होता है भाई, थिप्टी होता है यहाँ पे ऐसे आदमी जो क्या करता हो, बहुत ही कम खर्चीला हो, बहुत ही कम खर्चीला हो। तो यहाँ पे कम खर्चीला कौन होता है, कम खर्चीला, रेकलेस क्या होता है, रेकलेस तो एक लापरवाह हो गया, नेव क्या होता है, सीधा साधा होता है, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, खर्चीला यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, इसका मतलब थ्रिफ्टी का मतलब थ्रिफ्टी क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चा करने वाला, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है, क्या बोल रहा है इसमें, स्लूब्रियस, ही स्लूब्रियस वर्ड्स क्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लूब्रियस का मतलब बताइए क्या होता है, स्लूब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, यानी कि अच्छा, सुहावना जिसको अपन बोलेंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लीजेंट होगा। प्रोवोकिंग का मतलब उकसाने वाला, रेडिकुलस का मतलब कोई भी चीज पे उपहास करने वाला यानी कि उसको चढ़ाने वाला, और थैंकिंग का मतलब धन्यवाद जिसको अपन बोलेंगे यानी कि सांत्वना देने वाला, बट प्लेजेंट जिसको अपन बोलेंगे। स्लेब्रियस का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को उकसाने वाला, स्वास्थ्यवर्धक, सुखद जिसको अपन बोलेंगे, तो प्लेजेंट का मतलब सुहावना, सुखद। ओके, ये हो गया। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस, तो वह डिसोलेटेड का मतलब क्या होता है, उजड़ा हुआ, यानी कि ऐसे निर्जन जिसको अपन बोलेंगे, उजड़ा हुआ जिसको बोलेंगे। यहाँ पे इसका जो आएगा वो बोलिए कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में डेजर्टेड आ जाएगा। जॉयफुल क्या होता है, जॉयफुल का मतलब खुश मिजाज जिसको बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत। एनोड का मतलब नाराज, और डेजर्टेड का मतलब क्या हो गया, उजड़ा हुआ, डिसोलेटेड जिसको अपन बोलेंगे। ओके, तो इसका यहाँ पे इसका सिनोनिम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन में क्या बोलता है, कंडोन, कंडोन का मतलब क्या हो गया, माफ करना।
कंडोन का मतलब क्या हो गया, माफ करना। डोंट कंडोन सच एक्ट व्हिच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री, जो कंट्री में अनरेस्ट जो क्रिएट करते हैं, लीड्स करते हैं, ऐसे एक्ट को माफ नहीं करना चाहिए, कंडोन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पनिश का मतलब सजा देना, अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का किसी भी चीज से क्या होना, अवेयर होना, जागरूक होना। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिगार्ड होता है मतलब सादर जिसको अपन बोलेंगे। और ओवरलुक, ओवरलुक को मतलब क्या हो गया, माफ करना। ओवरलुक का मतलब क्या हो गया, माफ करना। इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, सिनोनिम डी हो गया। ओके, उसके बाद में क्या हो गया भाई, नेक्स्ट आता है ए गुड वर्क प्लेस शेल नॉट इंकरेज इन एप्टीट्यूड। इन एप्टीट्यूड क्या होता है बोलिए, इन एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इन एप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता। ओके, यानी कि ए गुड वर्क प्लेस शेल नॉट इंकरेज इन एप्टीट्यूड, कोई भी चीज को जो अयोग्यता को इंकरेज नहीं करती है, एक अच्छा काम जो होता है ना वो नहीं करेगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया, अयोग्यता हो गया। करेज का मतलब साहस, गोसिप का मतलब बातचीत करना, और रेडिकल थिंकिंग का मतलब हो गया एक मौलिकता जिसको अपन बोलेंगे, एक मतलब जिसको बोलेंगे ना रेडिकल, यानी कि उपहास उड़ाने वाली सोच, यानी कि मजाक उड़ाने वाली सोच जिसको अपन बोलेंगे। तो इसमें इनकम्पिटेंस हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया अयोग्यता हो गया। समझ आया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है 16 का, वो क्या कह रहा है इसमें, वो बोल रहा है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पेड। इम्पेड का मतलब क्या हो गया, इम्पेड का मतलब हो गया, इम्पेड मतलब अटकाना कोई भी चीज को। इम्पेड का मतलब क्या हो गया, अटकाना कोई भी चीज को। अटकाने का मतलब क्या हो गया भाई, बाधा बनना। बाधा बनने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज पे रोक लगाना। ठीक है, तो उसका मतलब एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, फैसिलिटेट का मतलब कोई चीज को सुविधाजनक बनाना, एक्ट फॉर का मतलब कोई भी चीज में इंगेज रखना, और हिंडर का मतलब अवरोध। हिंडर का मतलब क्या हो गया, अवरोध हो गया। ठीक है भैया, तो यहाँ पे इसका जो है ना इम्पीड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिंडर। समझ आया आपको। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, वापस, वापसी मतलब प्रत्यार्पण, उसकी वापसी कर देना। एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज को अपन क्या करते हैं, वापसी, यानी कि उसको निकाल देते हैं किसी भी चीज को। उसका तो आंसर हो जाएगा डिपोटेशन हो जाएगा। डिपोटेशन का मतलब क्या हो गया, उस चीज को निर्वासन करना, उसको निकाल देना, उसको वापस कर देना उसको। एक्सटेंशन का मतलब कोई भी चीज का विस्तार करना। सेंटेंस का मतलब कोई भी चीज की सजा करना। और एक्सेप्टेंस का मतलब कोई भी चीज की स्वीकृति करना, स्वीकृति देना उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिपोटेशन हो जाएगा। डिपोटेशन का मतलब कोई भी चीज को क्या कर देना, एक्स्ट्राडिक्शन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इट वॉज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल क्या होता है भाई, डिट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरा, हानिकारक जिसको अपन बोलेंगे। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया, हानिकारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हानिकारक का मतलब क्या हो गया, डिसएडवांटेजियस। यहाँ पे ऐसी जो असुविधाजनक हो, जो अलाभकारी जिसको अपन बोलेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियल का मतलब लाभकारी। हर्ष का मतलब, हर्ष क्या होता है, हर्ष का मतलब कटु जिसको बोलेंगे, निर्दय जिसको बोलेंगे। और डिमांडिंग का मतलब मांग भरा, यानी कि डिमांड करने वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज से क्या बना है, डिसएडवांटेजियस। ओके, तो यहाँ पे इसका डिट्रीमेंटल का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ही ड्रिसाइव। ड्रिसाइव का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई भी, ड्रिसाइव का मतलब हम किसी भी चीज का जैसे कि मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना, ऐसे किसी भी चीज का उपहास करते हैं, किसी भी चीज पे अपन टोंट कसते हैं, किसी भी चीज पे अपन ऐसे मतलब ऐसे बोलेंगे कि अगले को नीचा देखना पड़े, तो उसको बोलेंगे ड्रिसाइव। ड्रिसाइव का मतलब ये कह रहा है कि हिज ड्रिसाइव बिहेवियर हैज लीड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। तो मोकरी, क्या बोलेंगे, मोकरी। मोकरी का मतलब ऐसे ही मोक, किसी भी चीज का करना, यानी कि उपहास जिसको अपन बोलेंगे। कंटेम्प्चुअस का मतलब तो हो गया तिरस्कार। देखिए इसमें दोनों में फर्क है। इसमें घृणा होगी, इसमें क्या होगी, घृणा होगी। कंटेम्प्चुअस का मतलब क्या हो गया, घृणा, अपन घृणा दिखाएंगे। इंक्रेजिंग का मतलब उकसाने वाला। और कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब हो गया कोई भी चीज को क्या करना, ऐसे ठंडा बना के रखना।
ओके, लेकिन इसके जो अंदर है वो है मोकरी। मोकरी का मतलब क्या हो गया? उपहास भरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड इंगेजिंग इन्वायरमेंट। इंगेजिंग का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, जिसको अपन बोलेंगे कि हर क्लासरूम जो है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? इंगेजिंग इन्वायरमेंट करवाता है लर्नर के लिए, यानी कि सीखने वालों के लिए आकर्षक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए, केयर फ्री का मतलब तो हो गया लापरवाह है। थिंकिंग का मतलब क्या हो गया? सोचने वाला। ड्रिंकिंग का मतलब क्या हो गया? ड्रीमिंग का मतलब यहाँ पे सपने लेने वाला। तो इसका हो गया आकर्षक, अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या हो गया? आकर्षक हो गया। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके लिए 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, आपको इनके एक बार पढ़ना है, अच्छे से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग जो एग्जाम है। और देखते रहना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कैसे आपका ये क्वेश्चंस लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।